यानी आरजेडी जैसे ही सत्ता से बाहर होता है तो बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया ये तीनों ही अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। और इन अनाथों का नाथ कौन है ये भी समझना है। बिहार में कहीं ना कहीं बिहार की यशस्वी जनता को तय करना है कि एक पार्टी में गुंडों का होना या गुंडों की पार्टी होना, या फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए ये लोग छुटभैया स्तर पे इन लोगों को कुछ फायदा हो जाए। लेकिन बिहार की यशस्वी जनता जो है वो बहुत अच्छे से जानती है, बिहार की यशस्वी जनता कहीं ना कहीं आज कमल के निशान के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और देश को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ले जाने के लिए खड़ी है। बिहार का आरजेडी एक अफवाह तंत्र है और अफवाह तंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है? इनका अफवाह तंत्र जो है कहीं ना कहीं बालू माफिया के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि इनको बेचैनी है, इनकी सरकार चली गई है, इनको बेचैनी है। अब ये फूट डालो राज करो नफरत फैलाओ की नीति पर चलने वाली एक पार्टी जिसका नाम है कांग्रेस और जिसकी शाखाएं हैं इंडी अलायंस के रूप में भ्रष्टाचारियों की जमात, तो ये पूरा और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है बिहार की यशस्वी जनता, बिहार का जो निषाद समाज है वो कहीं ना कहीं आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है और नीति है समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, हमने जो वादे किए देश की यशस्वी जनता से, जो भी वादा किया गया उन सभी वादों को किस प्रकार से पूरा किया गया। लाडली बहन योजना के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से, लखपति बहन योजना के माध्यम से स्वच्छाग्रह का निर्माण करवा के आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताओं बहनों के कल्याण के लिए और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना और सनातन संस्कृति की रक्षा हुई, वो किसके कहीं ना कहीं किसके नेतृत्व में प्राप्त होता है, ये भी तो देखने की बात है। जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता राम राज्य के उद्देश्य से आगे बढ़ने वाले लोग हैं और राजद ने हमारे पीठ में छुरा भोंका है, ये शब्द थे मुकेश सहनी के। 3 अक्टूबर 2020 को मुकेश सहनी जो हैं यह शब्दों का इस्तेमाल राजद कार्यालय में कर रहे थे। मुकेश सहनी फिर से अब महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। तेजस्वी यादव जो हैं अब उनको बड़ा भाई बता रहे हैं। मुकेश सहनी जो हैं राजद इंडिया अलायंस के साथ आ चुके हैं। दोस्तों, मुकेश सहनी पर बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, क्या लग रहा है, मुकेश सहनी जो हैं अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ चले गए हैं, भाजपा की टेंशन तो बढ़ गई है। देखिए, नीति, नियत और नैतिकता के पैमाने पर जो लोग खरे नहीं उतरते हैं उनसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो कभी चिंतित नहीं होते। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के उत्थान के लिए, देश की तरक्की के लिए और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में जो सपने हैं उन सपनों को जीवंत रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? आरजेडी प्रायोजित गुंडा तंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में एक दल यानी आरजेडी जैसे ही सत्ता से बाहर होता है तो बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया ये तीनों ही अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। और इन अनाथों का नाथ कौन है ये भी समझना है। बिहार में कहीं ना कहीं बिहार की यशस्वी जनता को तय करना है कि एक पार्टी में गुंडों का होना या गुंडों की पार्टी होना, या कहीं ना कहीं गुंडागर्दी को और अपराध को प्रश्रय देना, ये भी तो समझना है ना। रही बात मुकेश जी की बात कर रहे थे, तो आउटडेटेड सिम की बात जो है वो करना भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को फुटेज देना है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है बिहार की यशस्वी जनता, बिहार का जो निषाद समाज है वो कहीं ना कहीं आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है और नीति है समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की, उसके साथ कहीं ना कहीं वो खड़ा है। अच्छा, मुकेश सहनी कह रहे थे कि मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी, मोदी जी ने हमेशा किसानों के साथ, यहाँ के गरीबों के साथ हकमारी की है। साथ ही साथ मल्लाहों की बात वो कर रहे हैं कि मल्लाहों को आरक्षण, जिस चीज़ को लेकर मुकेश सहनी बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी घूमे, गंगाजल लेके जो है शपथ करवाया, बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने करवाई। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी मल्लाहों का हित नहीं चाहते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 के बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कार्य कर रही है।
हमने जो वादे किए, देश की यशस्वी जनता से जो भी वादा किया गया, उन सभी वादों को किस प्रकार से पूरा किया गया। लाडली बहन योजना के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से, लखपति बहन योजना के माध्यम से, स्वच्छाग्रह का निर्माण करवा के आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताओं बहनों के कल्याण के लिए और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना और सनातन संस्कृति की रक्षा हुई, वो किसके कहीं ना कहीं किसके नेतृत्व में प्राप्त होता है, ये भी तो देखने की बात है। जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता राम राज्य के उद्देश्य से आगे बढ़ने वाले लोग हैं और जब राम राज्य की बात होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के संस्कारों पर चलने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कहानी में और जीवन चरित्र और आदर्शों और विचारों में निषाद समाज का कितना बड़ा योगदान रहा और जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पारघाट लगाया हो, तो वो लोग कहीं ना कहीं आज राम जी के संस्कारों से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं ना। ये सर्कस का रथ लेकर घूमने वाले जो लोग हैं और रथ से घूमने वाले जो लोग हैं और हजारों लाखों करोड़ों की जो गाड़ियों में घूमने वाले जो लोग हैं, वो कभी आम आदमी की बात कर सकते हैं क्या? ये कभी आम आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं। गरीब का बेटा हमेशा गरीबों के बीच रह के गरीबों की न्याय की बात करता है, जैसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और तभी तो 2014 के बाद 2019 में सर्व समाज ने, देश के विभिन्न पंथ मजहब संप्रदाय से आने वाले लोगों ने एकजुटता को प्रदर्शित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा माना, अपना भाई माना। तो ये लोग, आरजेडी एक अफवाह तंत्र है और इस अफवाह तंत्र में एक से बढ़कर एक अफवाह फैलाने वाले जो लोग हैं और एजेंडा सेट करने वाले जो लोग हैं, वो लोग भरे पड़े हैं। ये जानबूझकर आपके पास एजेंडा लेके आते हैं और आपसे जानबूझकर इस प्रकार के विषयों पर कहीं ना कहीं इस तरीके से समाज को दिग्भ्रमित कराने की बात करते हैं कि जिससे फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए ये लोग छुट भैया स्तर पे इन लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन बिहार की यशस्वी जनता जो है वो बहुत अच्छे से जानती है, बिहार की यशस्वी जनता कहीं ना कहीं आज कमल के निशान के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और देश को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ले जाने के लिए खड़ी है। बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन जिन लोगों ने करवा दिया, बिहार की गुणवत्ता जो है जिन लोगों ने समाप्त कर दी, भैंसों का चारा जिन लोगों के द्वारा खा गया, उसको तो हिसाब देना पड़ेगा, उनको जवाब भी देना पड़ेगा, चाहे कितने भी रथ लेकर और सर्कस का रथ लेकर घूमने वाले लोग जो हैं इनके साथ आ जाए। अच्छा, राजद की बात करें, लालू यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, पहले एमवाई की बात करते थे लोग, मुस्लिम यादव की बात करते थे, आज बीएएपी बाप की भी बात कर रहे हैं। खासकर कुशवाहा वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। नवादा हो, औरंगाबाद हो, दोनों जगह से कुशवाहा उम्मीदवार हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्या भाजपा की इसमें भी टेंशन बढ़ रही है कि कुशवाहा वोटर कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कुशवाहा उम्मीदवार बनाया गया है वहाँ से? देखिए, मैंने बार बार आपको बताया, आरजेडी एक अफवाह तंत्र है और अफवाह तंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है? इनका अफवाह तंत्र जो है कहीं ना कहीं बालू माफिया के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि इनको बेचैनी है, इनकी सरकार चली गई है, इनको बेचैनी है। अब ये फूट डालो राज करो नफरत फैलाओ की नीति पर चलने वाली एक पार्टी जिसका नाम है कांग्रेस और जिसकी शाखाएं हैं इंडी अलायंस के रूप में भ्रष्टाचारियों की जमात, तो ये पूरा भ्रष्टाचारियों की जो जमात है ये लगातार समाज को तोड़ने वाली बात करते हैं, सबको अलग अलग करने की बात करते हैं, प्रत्येक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ जो है वो भड़काने का काम करते हैं। लेकिन हम इनको इनके द्वारा जो एजेंडा है इनका उसमें सफल नहीं होने देंगे। हम सबकी बात करते हैं, कलेक्टिव जस्टिस की बात करते हैं, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं। क्या गरीब का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा क्या? क्या गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा क्या? क्या रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बनने के सपने नहीं देख सकता है क्या? ये भी तो जवाब देना होगा ना। कहीं आज
रिक्शा चलाने वाले लोग, ठेला चलाने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग, चाय बेचने वाले लोग और समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर उसकी आंखों में जो सपने हैं और वो सपने अगर जीवंत हैं और उन सपनों के लिए अगर वो आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे अगर कोई खड़ा है, उन सपनों को बल देने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उनके सपनों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए लगातार हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, ओवैसी भी जो है अब बिहार में महागठबंधन के हिस्सा बन गए हैं, ओवैसी से कितना प्रभाव पड़ेगा वोटरों पर, खासकर मुस्लिम वोटरों पर? देखिए, ओवैसी की बात होती है तो मैं आपको बताऊंगा, जिस सन 1947 में जब भारत की आज़ादी होती है तो हैदराबाद का निज़ाम कहता है कि हम हैदराबाद को भारत में मिलने नहीं देंगे। तो उस समय के वर्तमान के हमारे जो गृह मंत्री थे श्रद्धेय पटेल जी, उन्होंने किस प्रकार से उस निज़ाम को खदेड़ा था। तो उसी भगोड़े निज़ाम के तो दूर के रिश्तेदार हैं। तो जैसी संगत होगी वैसे ही उनकी नियत होगी। तो इस प्रकार के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग एक साथ तो शामिल हुए हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसके साथ शामिल हैं ये भी देखने की बात है। इंडी अलायंस में शामिल है, भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल है। तो भ्रष्टाचारियों की जमात एक तरफ और देश को सकारात्मक दिशा में ले जाने वाले जो लोग हैं, सोने का शेर बनाने की बात करने वाले जो लोग हैं, वो एक तरफ। चलिए, पीछे लिखा हुआ आपकी बार 40 हमार मोदी संगे हमार बिहार, क्या लग रहा है 40 के 40 सीट पता करने जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से 40 की 40 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो विजय प्राप्त करेगी और एनडीए जो है वो विजय प्राप्त करेगी। और ये 40 की 40 सीटें जो हैं वो सत्ता के लिए नहीं होंगी, वो सेवा के लिए होंगी।